यूएन चीफ की तरफ से ये कहा गया है कि भारत जो है उभरती जो शक्ति है, वैश्विक शक्ति है और भारत का साथ जरूरी है। और एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूएन के चीफ है, उन्होंने वो भी भारत आ रहे हैं इस एआई समिट में, लेकिन आने से पहले उन्होंने भारत पर जो ये बड़ा बयान दिया है, इससे कई देशों को झटका भी लग सकता है, क्योंकि उन्होंने तमाम देशों को पीछे रखकर भारत की तारीफ की है। इंडिया चाहता है ना पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कमजोर करना, तो नेशंस आर वेरी स्मार्ट। फ्रेंच को पता है कि इंडिया बड़ी मार्केट है, इसको कैप्चर कर लो। इंडिया को ये पता कि फ्रांस बड़ा प्लेयर है यूरोप के अंदर, इसी की वैल्यू है, यही अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, इसी के अंदर ताकत है, ये इसी ने यूरोप को लीड करना है, आप इसके साथ स्पेस बना लो। ये है सारी कहानी। चीफ ने इस पर कहा है, गुटेरेस ने कहा है कि भारत अब एक प्रमुख शक्ति बन गया है, उसका योगदान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यूएन के एजेंडे के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवा सके और ये सारे जो प्लान्स हैं इसको एग्जीक्यूट कर सके। भारत अपना बहुत कम पैसा लगा रहा है, उसका मैं एक कंपैरिजन देता हूँ। यूएसए और चाइना मिलकर $650 बिलियन लगा रहे हैं एआई के अंदर। भारत ने लगाया $1 बिलियन। कहां 600 और कहां 1, और हम बात कर रहे हैं कि $1 बिलियन लगाकर हम लीड करना चाहते हैं ए के वर्ल्ड के अंदर। और सारी बेसिकली ये जो मोबिलिटी पैकेज बन रहे हैं, अब ये सारा फ्रांस आपको पता है बेसिकली एक अल्ट्रा लिबरल कंट्री है, अल्ट्रा लिबरल कंट्री है। वहां पे माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे माइंडसेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। समझ रहे हैं आप? बेसिकली इन्होंने ट्रंप को यह बात बोल दी है कि जो तुम सोच रहे थे तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारी उतनी ताकत नहीं है। इंडिया चाहता है ना पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कमजोर करना, तो नेशंस आर वेरी स्मार्ट। फ्रेंच को पता है कि इंडिया बड़ी मार्केट है, इसको कैप्चर कर लो। इंडिया को ये पता कि फ्रांस बड़ा प्लेयर है यूरोप के अंदर, इसी की वैल्यू है, यही अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, इसी के अंदर ताकत है, ये इसी ने यूरोप को लीड करना है, आप इसके साथ स्पेस बना लो। ये है सारी कहानी। और सारी बेसिकली ये जो मोबिलिटी पैकेज बन रहे हैं, अब ये सारा फ्रांस आपको पता है बेसिकली एक अल्ट्रा लिबरल कंट्री है, अल्ट्रा लिबरल कंट्री है। वहां पे माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे माइंडसेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और हालांकि मजे की बात देखें कि जो अमेरिकन लीडरशिप है, दे सपोर्ट इलिबरल नेशंस, इलिबरल जो कंट्रीज है उनको सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जो मार्को रूबियो है, उसका जो विजिट है अभी हंगरी एंड स्लोवाकिया का, दोनों ऐसे मुल्क हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर बगावत करना चाहते हैं, और वो दोनों को जाके कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये इनकी पोजीशन डिफरेंट है इनकी फ्रांस की। तो बहरहाल अब ये जो फ्रांस है, इंडिया इसके करीब है इसलिए कि बिकॉज उनको पता है कि ये हमें एक ऑल्टरनेट है, ठीक है जी। तो इंडिया जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसके पास नॉन फ्रेंच ऑपरेटर है, नॉन फ्रेंच ऑपरेटर ऑफ रफेल, जिसके पास ये मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं एंड ऑल दैट। और आईएएफ जो है उसकी जो इंडियन एयरफोर्स है, उसके पास जो पुराने हैं जेट्स वो सारे आउटडेटेड हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बिगेस्ट इंटरनेशनल वेपन एक्विजिशन हो रही है, जो 114 रफेल ले रहे हैं, और ये 100 अंदर इन्होंने इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने हैं, ठीक है जी। सो ये कह रहे हैं कि जी ट्रांसफर ऑफ हाई ग्रेड फाइटर जेट टेक्नोलॉजी एंड ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एनहांस मेक इन इंडिया, दिस इज व्हाट दे वांट। अच्छा मजे की बात बताऊं, इंडिया का फोकस ये है मेक इन इंडिया, इंडिया का फोकस ये है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, दिस दैट। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये फ्रेंच को भी पता है, ये हमने इनको ट्रांसफर कर भी दिया। याद रखें, वो क्या कहते हैं, जो शेर होता है, क्या चीता होता है, वो बिल्ली को क्या मुहावरा है ना कि वो सब कुछ सिखा देता, दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाता, ठीक है। द रियल थिंग इज कि वो एक बनी है ना मिसाल, वो क्यों, वो इसीलिए कि अगर इसको दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया तो फिर हमारा क्या होगा यार। अमेरिकन कुछ भी अपनी लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी किसी से शेयर नहीं करते। क्या चाइनीज हमारे साथ अपनी J-35 की जो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे? कभी भी नहीं। हमें उन्होंने JF-17 में रखा हुआ,
हमारे लिए JF-17 ठीक है, हम उसको सूडान को भी देंगे, लीबिया को भी देंगे। अभी हमारे एयर चीफ गए हुए थे इंडोनेशिया, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से मिले हैं, उसको बता के आए हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, आओ बताओ, हमसे लो, हम तुम्हें देते हैं। समझ रहे हैं? तो अब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम आओ सामने, तुम करो डिसॉल्ट के जो साथ काम करो, और ये बड़ी 3200 बिलियन रुपए की डील है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करवा सके और ये सारे जो प्लान्स हैं इसको एग्जीक्यूट कर सके। भारत अपना बहुत कम पैसा लगा रहा है, उसका मैं एक कंपैरिजन देता हूं। यूएसए और चाइना मिलकर $650 बिलियन लगा रहे हैं एआई के अंदर। भारत ने लगाया $1 बिलियन, कहां 600 और कहां 1, और हम बात कर रहे हैं कि $1 बिलियन लगाकर हम लीड करना चाहते हैं एआई के वर्ल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया का पैसा यहां पे लगवाना शुरू कर दिया। जो वहां पर प्रगति मैदान में जो एआई का समिट हो रहा है, उसके अंदर आपको हैरानी होगी कि वहां पे खड़े होने की जगह नहीं है, इतनी कंपनीज वहां पर एग्जिबिट कर रही हैं, और सबके पास जो फॉरेन के कंपनीज हैं वो आकर बोल रही हैं हमारे साथ यार जॉइंट वेंचर कर लो, आपका इतना सस्ता आप ये बना रहे हैं एआई, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ। अब जब ये सारा कुछ आपने पैसा ले लिया, आपने सब कुछ डेवलप कर लिया, आपने मार्केट खड़ा कर लिया, अब आपको बेचना भी है। इसलिए आपने बेचने के लिए आपने अमेरिका चाइना को नहीं बुलाया, क्योंकि हमें मालूम है कि इनके नखरे बहुत हैं। हमने ग्लोबल साउथ को बुला लिया। नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। वो ग्लोबल साउथ अब हमारा कस्टमर बनेगा। बाकी सब जगह पे जहां पे हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो हमें मिल रही है, वो मिलनी शुरू होगी। हमने उनको बुला लिया, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको बुलाया है। और यहां पर जो एआई का स्टैक हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको बेचेंगे ग्लोबल साउथ को। वहां पर जब बेचेंगे, कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, हम टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं तो हम सेट कर सकते हैं, इतना हल्ला नहीं होगा। आप सोचिए, देखिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने अमेरिका को दिया, उसमें इतनी सी भी कोई फॉल्ट आ गया तो वो इमीडिएटली एक ही काम करेंगे, आपके एआई की रेवोल्यूशन को वो अंडरमाइन करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, रेपुटेशन खराब करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स में पेड आर्टिकल्स देकर। जैसे कि कंजरवाल, हमारा आम आदमी पार्टी वाला वो, या कांग्रेस वाले ऐसे ही काम करते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये समिट नहीं है, ये है सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन। भारत ने ईयरमार्क किया हर कंट्री को फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अगर आप देखें, बोलीविया बैटरीज के लिए, कजाकिस्तान पावर के लिए, भूटान एस्टोनिया कोडिंग के लिए, ग्रीस और मॉरिशस को एक शील्ड बनाने के लिए, क्योंकि हमें नेवल का बेस चाहिए, और यूएई को कैश के लिए। यूएसए चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया, क्योंकि भारत अब आज पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर हैं। जहां एक तरफ न्यू दिल्ली में ग्लोबल एआई समिट की धूम है, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन के बॉस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ने इंडिया को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने दुनिया की पुरानी सुपर पावर्स के कान खड़े कर दिए हैं। एंटोनियो ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में साफ कहा कि इंडिया अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक मेजर ग्लोबल पावर बन चुका है। उनका मानना है कि यूएन के एजेंडा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया के साथ का होना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट तब आया जब दुनिया की बड़ी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट सबको हैरान कर रही है। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है। यहाँ पर यूएन ने इंडिया के पीस कीपिंग मिशन की भी जमकर तारीफ की। क्या आपको पता है, यूएन के शांति मिशन में लगभग 5000 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। एंटोनियो ने खास तौर पर इंडिया की ऑल फीमेल पुलिस यूनिट का जिक्र किया, जो आज पूरे वर्ल्ड के लिए एक रोल मॉडल, एक मिसाल बन चुकी है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान लिए गए बोल्ड डिसीजंस, चाहे वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर देना, यूएन ने इन सभी स्टेप्स को ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए एक गेम चेंजर बताया है। दोस्तों, इंडिया का ये बढ़ता हुआ कद, एक स्ट्रेचर हम सब के लिए एक गर्व की बात है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया बहुत जल्द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में परमानेंट सीट हासिल कर लेगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।